welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about Lao Khoa Wildlife Sanctuary, which is located in Assam. Now, what has happened in this sanctuary? A mass eviction drive took place in this Lao Khoa Wildlife Sanctuary and the locals have alleged assault by the officials. So, this has happened in the Lao Khoa Wildlife Sanctuary. Let's quickly get started. So, the first thing that we are going to talk about today is the latest news. सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं। एक लार्ज स्केल इविक्शन ड्राइव कंडक्ट करी गई असम की लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में जो लोकेटेड है। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस क्लियरिंग एलिजिड इंक्रोचमेंट स्प्रेड अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ बिगास ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। तो ये जो लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो लैंड है, जो कि छोटा मोटा नहीं, हंड्रेड्स ऑफ बिगास लैंड है, वो इंक्रोच कर लिया गया है। मतलब इलीगली लोग वहां पर कब्जा करके बैठे हैं और उसी के चलते ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्लियर करने की इस पूरे इंक्रोचमेंट को एक ड्राइव चलाई है, जिसको लार्ज स्केल इविक्शन ड्राइव बोला जा रहा है। अब ये जो ड्राइव है, ये इसका एम है रिस्टोर करना सेंचुरी का इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। देखिए, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी, दैट इज फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उनके लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, क्योंकि देखिए एज ह्यूमन बींग्स हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं नेचर को, ठीक है, चाहे वो व्हीकल इमिशन से के थ्रू हो, क्लाइमेट चेंज जो हमारे वजह से हो रहा है उसके थ्रू हो, पोल्यूशन के थ्रू हो, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर तरीके से हम क्लाइमेट को, मतलब हमने एक भी तरीका नहीं छोड़ा जिस तरीके से क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम हर तरीके से क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करते हैं और इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कुछ कुछ चीज़ें क्लाइमेट की रिस्टोर करके रखें, जिससे हमारा है वो हमारे लिए ही अच्छा है इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब ये जो लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये प्लांट्स और एनिमल्स मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए है, इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट के लिए नहीं है। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ा कदम उठाया है इसके खिलाफ एंड उन्होंने लॉन्च करी एक लार्ज स्केल इविक्शन ड्राइव को, ठीक है। अब इसका जो द एक्शन इज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन कंजर्वेशन इन लाओ खोड़ा बूढ़ा चापोरी लैंडस्केप, ठीक है। तो ये जो पूरी लाओ खोआ और बूढ़ा चापोरी लैंडस्केप है, इसको पूरा स्ट्रेंथन करने के लिए एफर्ट्स करे जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नागांव डिस्ट्रिक्ट असम में लोकेटेड है, जो कि सदर्न बैंक में है, किसके? ब्रह्मपुत्र रिवर के, ठीक है। और ये बनाती है एक इंटीग्रल पार्ट किसका? लाओ खोआ बूढ़ा चौपौड़ी इकोसिस्टम का एक बड़ा इंटीग्रल, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये जो फंक्शंस हैं इसके, एज नोटिफाइड बफर ऑफ द काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि असम बहुत ज़्यादा रिच है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स में, तो इसीलिए काजीरंगा टाइगर रिजर्व का एक बफर भी ये बनाती है, साथ ही लाइज विद इन द ब्रह्मपुत्र वैली। तो देखिए, आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो इकोलॉजिकली दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है, ठीक है, सदर्न बैंक में, ब्रह्मपुत्र वैली के पास लाई करती है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व का बफर बनाती है और लाओ खोआ बूढ़ा चापोरी इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सराउंडेड बाय ह्यूमन डोमिनेटेड सेटलमेंट्स ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट द नॉर्थ। तो अगर फॉर एग्जांपल दिस इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ को छोड़ करके सारी जगह पर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एनिमल्स के लिए उसके बाद यहाँ पे सरवाइव कर पाना। तो इसीलिए दिस बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट कि ऐसे इंक्रोचमेंट ड्राइव्स, जो कि इंक्रोचमेंट किया हुआ है, इसमें इवैक्यूएशन ड्राइव्स करवाए जाएँ। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, फ्लोरा और फौना जिनके लिए एक्चुअली है। तो फ्लोरा जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, एलुवियल ग्रासलैंड्स, एलुवियल फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये फ्लोरा है। फौना की अगर हम बात करें तो ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साथ ही एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो एंड ओवर 225 बर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग स्पॉट बाइल पेलिकन, लिटिल एंड लार्ज कॉर्मोरेंट्स, एग्रेट्स, ओपन बिल्ड स्टॉक, Brahmini kite and pond heron. So all these, there are almost 225 bird species, 200
25 बर्ड स्पीशीज़ वहाँ पर हैं, जो कि अगेन आप देखिए कितना ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव ये जोन है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन। मैपिंग लोकेशन की अगर बात करें तो कौन सी स्टेट में है ये? असम में ये लोकेटेड है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नागांव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। रिमेंबर द फैक्ट्स, ठीक है। कौन सी रिवर साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिजियोग्राफिक रीजन में ये ब्रह्मपुत्र वैली पे पड़ती है और प्रोटेक्टेड एरियाज की लिंकेजेस है, पार्ट ऑफ लाओ खोआ बुरा चापोड़ी इकोसिस्टम एंड बफर ऑफ काजीरंगा नेशनल टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज बुरा चापोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हियर, okay, and then this is Lao Khoa Wildlife Sanctuary here, and then this is Kaziranga. So again very closely linked असम में, ठीक है। तो इसीलिए this becomes very important also. So this was the whole topic. Now let's talk about the MCQ for revision. Let's see who will be able to answer this. This is very simple question. Lao Khoa Wildlife Sanctuary is located in which state? A. Arunachal Pradesh, B. Assam, C. Meghalaya, D. Nagaland. You let me know. What do you think is the right option, A, B, C or D in the comment section below, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.